देखिए बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। चक्रीय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x कोष्ठ में y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस y कोष्ठ में z का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस z कोष्ठ में x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस यहाँ पे 2xyz। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वसमीका को लिखेंगे। सर्वसमीका। तो देखिए हमें पता है कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होता है आपका। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया x कोष्ठ में y का वर्ग प्लस z का वर्ग और प्लस y कोष्ठ में z का वर्ग प्लस x का वर्ग और प्लस z कोष्ठ में x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस में क्या दिया गया है 2xyz। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करा देंगे। तो देखिए जब x से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, xy का वर्ग प्लस xz का वर्ग और प्लस yz का वर्ग और प्लस yx का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा zx का वर्ग प्लस zy का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xyz। अब यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए देखिए हम समूह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y के वर्ग वाले पद x के वर्ग वाले पद एक साथ कर ले। तो x का वर्ग गुणे z और प्लस y का वर्ग गुणे क्या है z और प्लस 2xyz एक साथ कर ले। और प्लस देखिए हमने इन पदों को एक साथ कर लिया, इन तीन पदों को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, xy के वर्ग और yx के वर्ग एक साथ कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy के वर्ग प्लस yx के वर्ग और प्लस में अब कौन से पद बच गए, ये दो पद बच गए। तो xz का वर्ग और प्लस yz का वर्ग एक साथ हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या उभयनिष्ठ होगा, इन दो पदों में, तीन पदों में से z उभयनिष्ठ होगा। तो z बाहर ले ले तो क्या बचेगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 2xy और प्लस यहाँ पे अगर हम xy उभयनिष्ठ ले लिए तो कोष्ठ में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स प्लस, अब देखिए इसमें से अगर हम z का वर्ग बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस y बचेगा। अब ये देखिए x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy, यानी ये हमारा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab का रूप बना रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम z कोष्ठ में x प्लस y का पूर्ण वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा xy, और इसको x पहले लिख सकते हैं y बाद में लिख सकते हैं, प्लस z का वर्ग बाहर है तो यहाँ पे x प्लस y है। अब इन तीनों समूहों में से x प्लस y बाहर है तो यहाँ पे x प्लस y अगर हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे z कोष्ठ में x प्लस y और फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस xy और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा z का वर्ग बचेगा। यही तो बचेगा आपका। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई और फिर इसका अंदर गुणा करा देते हैं। इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा प्लस zy हो जाएगा प्लस xy हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा z का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है कोष्ठ में और यहाँ पे अब देखिए zx है और xy है। इसमें से अगर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखिए zx और xy को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये xy हो गया प्लस zy और प्लस z के वर्ग को हम क्या कर सकते हैं एक साथ लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से x बाहर होगा तो z प्लस वाई और फिर प्लस इसमें से अगर हम क्या करते हैं z बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा y प्लस z बचेगा। यही तो बचेगा आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं x और इसको हम क्या लिख दें y प्लस जेड और प्लस जेड और ये आपका y प्लस जेड है और ये बड़ा कोष्ठ में। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इसमें से अगर हम क्या करते हैं y प्लस जेड बाहर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस जेड मिल जाएगा। तो पुनः यहाँ पे आपका गुणनखंड, तो यहाँ पे आपका गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई
और फिर y प्लस जेड और प्लस में क्या हो जाएगा z प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका इसका गुणनखंड रूप। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।